अच्छा, कम्युनिटी डिटेक्शन के अंदर हमारे पास हम लोगों ने मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स देखे हैं, लेकिन वी हैव टू बी केयरफुल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेट्स ना। अगर हम लोग अभी तक जितने भी हम लोगों ने कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिदम स्टडी किए हैं, वो हमारे पास जो है वो अनवेटेड ग्राफ्स के लिए, हम इनफैक्ट अनवेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ्स के लिए हम लोगों ने कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिदम्स जो है वो स्टडी किए हैं। लेकिन जो वेट्स होते हैं वो भी हमारे पास कम्युनिटीज़ के को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर हम लोग ये कहें कि हमारे पास एज वेट जो है वो उस एज की बिटवीननेस है, जैसे हमारे पास गिरमान न्यूमैन मेथड के अंदर था, तो हम लोग जो है वो उसकी बेस पे भी हम लोग कम्युनिटी डिटेक्शन जो है हम लोग कर सकते हैं। ऑलरेडी गिरमान न्यूमैन मेथड जो है वो इस तरीके से कर रहा है, लेकिन वो एक्सप्लिसिट वेट्स नहीं है, वो हमारे पास इम्प्लिसिट वेट्स हैं कि हम लोग नेटवर्क के अंदर से ही एक एज को कहते हैं कि उसका वेट कितना है, जितनी उसकी बिटवीननेस है। लेकिन इसके अंदर अगर हम लोग एज वेट्स को कंसिडर कर रहे हैं तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट द एज वेट रिप्रेजेंट। अब अगर हम लोग एक सोशल नेटवर्क के अंदर देखें तो दो कम्युनिटीज़ के बीच में जो एज होगा वो एक वीक टाई होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना कि विद इन द कम्युनिटी हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग टाइज होंगे, मतलब क्लोज कनेक्शंस होंगे, फ्रेंड्स की कम्युनिटी है, और अक्रॉस द कम्युनिटीज़ हमारे पास वीक टाइज होंगे। ठीक है, और वो जो ओनेला एटाल का नेटवर्क था, कम्युनिकेशन नेटवर्क था, उसके अंदर भी हमारे पास ये था कि हमारे पास जो है वो वहाँ पे भी हमें ये चीज़ मिली थी कि हमारे पास जो है वो जो वीक टाइज जो हैं वो हमारे पास उन्हें जब हम लोग रिमूव करते थे, वीक टाइज कौन सी थी, जो कम कम लोग मतलब कम ड्यूरेशन में जो लोग बात कर रहे होते थे, तो वीक टाइज को जो हम लोग रिमूव करते थे तो नेटवर्क हमारे पास जल्दी जो ब्रेक अपार्ट हो जाता था। तो जो सोशल नेटवर्क्स हैं उसके अंदर हमारे पास जो है वो कम्युनिटीज़ को जो वीक जो एजेस ज्वाइन कर रहे होंगे वो वीक टाइज होंगे, उनका एज वेट जो है वो कम होगा। लेकिन यही अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के ऊपर ले जाए, हम लोग कहें कि एक कम्युनिटी जो है वो एक सिटी का नेटवर्क है, विद इन द सिटी आपको पता है कि रोड्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो है वो वन वे होंगी, टू लेन होंगी ऑन ईच साइड, मतलब टोटल 4 लेन, या हद होगी 6 लेन हो जाएगी। हमारी रोड भी आप देखें तो बड़ी एक मेन स्ट्रीट है, और वो जो है वो हमारे पास 4 लेन है, मतलब 2 लेन इस साइड पे, 2 लेन दूसरी साइड पे। इस्लामाबाद के अंदर आपको देख लें, आपको 6 लेन जो है वो फैज़ाबाद से लेके इस्लामाबाद तक, या पीछे कराल चौक से लेके आपको जो है वो काइंड ऑफ आपको एक मिल जाएगा 10 लेन जो है वो आपको रोड मिल जाएगी। लेकिन अदर देन दैट आपको इस्लामाबाद में कोई 10 लेन रोड नहीं मिलेगी। कश्मीर हाईवे भी जो है वो आपके पास जो है वो 8 लेन है। लेकिन अगर आप बात करें दो सिटीज़ के बीच में जो मोटरवेज होते हैं, हाईवेज होती हैं, वो उनकी हमारे पास जो है वो ज़्यादा लेन्स होती हैं, तो वो मतलब हमारे पास ज़्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ज़्यादा बेहतर रोड्स होती हैं, क्योंकि उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक ने मूव करना होता है, हैवी ट्रैफिक ने मूव करना होता है। तो वहाँ पे अगर हम लोग नंबर ऑफ लेन्स को ले लें एज वेट के तौर पे, या कितना हमारे पास जो है वो अच्छी रोड बनी हुई है उसे हम लोग टायर स्ट्रेंथ पे को देख लें, तो हमारे पास दो सिटीज़ को जो रोड्स कनेक्ट कर रही होंगी वो काइंड ऑफ हमारे पास अच्छी रोड्स होंगी। ठीक है, तो उनके अंदर में भी कनेक्टिविटी जो है वो, खैर टाइम तो हमारे पास डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जो है वो हमारे पास वहाँ पे टाई स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास ज़्यादा होगा। तो वी हैव टू बी केयरफुल कि जब हम लोग वेट्स को कंसिडर कर रहे हैं तो हम लोग उसे किस तरह यूटिलाइज करें। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो चीज़ें जो आपको रिसर्च पेपर्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगी, लेकिन ये चीज़ जो है वो हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है कि हमारे पास कम्युनिटीज़ इवॉल्व कैसे कर रही हैं। ये हम लोग सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं कम्युनिटी की एवोल्यूशन जब हमारे पास टेम्पोरल डाटा अवेलेबल हो। ठीक है, जिस तरह अगर आपको याद हो जब हम लोग सेंट्रलिटी मेजर्स की एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हम लोगों ने जो लीगल साइटेशंस थी उनके नेटवर्क को हम लोगों ने ओवर टाइम स्टडी किया था कि एक पर्टिकुलर केस को हम लोगों ने देखा जो एक नोड थी, उसकी जो अथॉरिटी स्कोर है वो हर साल में कैसे हमारे पास इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा था। वो 1940 में उसका अथॉरिटी स्कोर ले लिया, 41 में ले लिया, 42 में ले लिया, तो वो हम लोगों ने ओवर टाइम उसको स्टडी किया। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि नेटवर्क्स को हम लोग ओवर टाइम जो है वो हम लोग नेटवर्क्स को एक्सट्रैक्ट करें और फिर उसके अंदर देखें कि हमारे पास कम्युनिटीज़ जो हैं वो कैसे इवॉल्व हो रही हैं। तो ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग काम हो सकता है। इसके अंदर आपको बहुत बहुत ही लिमिटेड आपको इसके अंदर काम मिलेगा कि कम्युनिटीज़ की एवोल्यूशन को जो है वो आप स्टडी कर रहे हो।
और ये जो है वो एल्गोरिदमिक पर्सपेक्टिव से ज़्यादा ये हमारे पास जो है वो एनालिटिक पर्सपेक्टिव आ जाएगा कि हम लोग एक कम्युनिटी को पकड़ें और देखें कि हमारे पास ओवर टाइम कौन सी नोड्स उसको ज्वाइन कर रही हैं, कौन सी नोड उस कम्युनिटी को रिमूव कर रही, उससे उससे निकल रही हैं। तो इससे हमारे पास उस कम्युनिटी की एवोल्यूशन होगी। तो इसके अंदर देखें हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग हम लोग इसके अंदर चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। जिस तरह हमारे पास जो है वो अगर एक टाइम टी है उसके ऊपर कुछ नोड्स हैं कम्युनिटी के अंदर, और टाइम t+1 पे मतलब नेक्स्ट ईयर हो सकता है, नेक्स्ट डे हो सकता है, नेक्स्ट ओवर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप नेटवर्क इस तरह एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई भी टाइम यूनिट आपके पास, नेक्स्ट टाइम यूनिट में अगर उन इनिशियल नोड्स के अलावा कुछ और नोड्स जो ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इनिशियली 4 नोड्स हैं टाइम टी पे, और टाइम t+1 पे 3 और नोड्स जो है वो ज्वाइन कर लेती हैं, तो ये कम्युनिटी हमारे पास ग्रो कर रही है। ठीक है, तो ग्रोथ हमारे पास हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। कम्युनिटीज़ हमारे पास जो है वो अगर उसके अंदर से नोड्स जो हैं वो हमारे पास छोड़ के जा रही हैं, तो वो हमारे पास कम्युनिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शन है, उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। कम्युनिटी का साइज जो है वो हमारे पास कम हो सकता है। इसी तरह ये भी हो सकता है कि हमारे पास एक कम्युनिटी जो है वो उसके अंदर कुछ एजेस जो है वो बीच में से रिमूव हो जाए, या कुछ नोड्स जो है वो हमारे पास बीच में से निकल जाए, और फिर हमारे पास एक कम्युनिटी जो है वो 2 कम्युनिटीज़ में स्प्लिट हो जाए। ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। इसकी कोई स्प्लिटिंग की आप मुझे एग्जांपल देंगे जो हम लोगों ने नेटवर्क स्टडी की है उनमें से? जो हमने सर डिवीजन मेथड पढ़ा है उसमें स्प्लिटिंग हो रही है। वो तो एल्गोरिदम है ना, एक पर्टिकुलर नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें। सर ज़करिया कराटे क्लब में इस तरह का कराटे क्लब नेटवर्क में एग्जैक्टली यही हुआ था। हमारे पास एक पूरा नेटवर्क था, तो फिर बाद में हमारे पास उसके अंदर से जो है वो 2 में स्प्लिट हो गया। तो ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। डेथ हो सकती है, 1 बाय 1 जो कम्युनिटी है उसके सारे मेंबर्स जो हैं वो लीव कर जाते हैं, दूसरी कम्युनिटीज ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। या आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह स्कूल में होता है ना, दोस्त होते हैं, आपको लगता है कि लाइफ लॉन्ग हमारे पास जो है वो दोस्त है। अभी खैर कम्युनिकेशन चैनल इस तरह जैसा फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो लोग जो हैं वो कांटेक्ट में रहते हैं, बहुत अरसे तक कांटेक्ट में रहते हैं। लेकिन जब ये हमारे पास ऑनलाइन ये नहीं थे, हमारे पास टूल्स नहीं थे, तो फिर आपके पास जो है वो या तो आप फिजिकली जाके किसी से मिलते थे, या ख़त व किताबत होती थी, और वो आपके पास जो है उसके अंदर ग्राफिकल डिस्टेंस जो है वो मैटर करता था, या ख़त जो है वो ख़त व किताबत भी आप लिमिटेड कर सकते थे। तो ये है कि आपके स्कूल में जो दोस्त होते थे बड़ी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होती थी। कॉलेज में जाके उसमें से कुछ चले गए, फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाके, कैरियर्स में जाके, हो सकता है वो जो स्कूल वाली कम्युनिटी थी अब वो तकरीबन आपके पास वो कम्युनिटी ख़त्म ही हो जाए, उसमें शायद कुछ लोगों का आपस में ताल्लुक रहे, बाकी सारे जो है वो इधर उधर फैल जाते हैं, न्यू कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो एक कम्युनिटी होती है वो हमारे पास ओवर टाइम जो है वो ख़त्म हो सकती है। ओवर टाइम हमारे पास फॉर्म हो सकती है कि हमारे पास टाइम टी पे एक कम्युनिटी नहीं है, लेकिन टाइम टी पे जो है वो नोड्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन टाइम t+1 पे या किसी और टाइम पे लेटर ऑन मतलब दे कम इनटू कांटेक्ट ना, तो हमारे पास जो है वो विद इन मतलब टाइम स्पैन हमारे पास जो है वो नोड्स जब आपस में कनेक्ट होती हैं, दे कैन फॉर्म अ कम्युनिटी। और जिस तरह हमारे पास स्प्लिट है उसी तरह हमारे पास उसका रिवर्स जो है वो हमारे पास मर्ज हो सकता है, कि हमारे पास 2 कम्युनिटीज़ हैं वो मिलके हमारे पास एक बड़ी कम्युनिटी जो है वो हमारे पास बना सकती है। तो ये जो कम्युनिटी की एवोल्यूशन है, अगेन अप्लाइड साइड पे इसका बहुत ज़्यादा इसका जो है वो रोल है। अगर आप ओवर टाइम जो है वो नेटवर्क्स निकाल सकते हैं, जिस तरह आपको जो असाइनमेंट के लिए डाटा दिया गया है उसके अंदर अगर आप देखें तो ट्वीट का टाइम है, और यूज़र्स का भी जो है वो आपके पास टाइम है कि उन लोगों ने ट्विटर को कब ज्वाइन किया था। ठीक है, और इसी तरह आपके पास ट्वीट का टाइम है कि आपके पास एक ट्वीट जो है वो किस टाइम पे पोस्ट हुई थी। अब अगर आप नेटवर्क एक्सट्रैक्ट करना शुरू करते हैं डे वाइज, जिस तरह आपके पास कुछ सिद्रा का जैसा नेटवर्क था और कुछ लोगों का नेटवर्क था, जिसके अंदर आपके पास जो है वो ऑल्दो वो बाय पार्टाइट था कि आपके पास एक साइड पे डेट्स थी और दूसरी साइड पे आपके पास जो है वो यूज़र्स थे या यूआरएल्स थे या मेंशंस थे। तो अब आपके पास जो है